तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम के बारे में। ठीक है। तो लॉन्च इसको इसको किया गया था 2020 में। जो नोडल मिनिस्ट्री वो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नोडल बैंक जो है ना वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना पंजाब बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसकी जो है वो नोडल बैंक है। टाइप्स ऑफ स्कीम की बात करें तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। इसका टेन्योर जो है ना वो 5 साल तक का है, 2021 से लेकर 24-25 तक। ठीक है। और जो टोटल फाइनेंशियल आउटले है वो है 10,000 करोड़। और जो उसका ऑब्जेक्टिव है ना एटलीस्ट 5 साल में 2 लाख इंटरप्राइज को कवर करना है। ठीक है, 2 लाख इंटरप्राइज तक को कवर करना है। देखो मेन जो प्रॉब्लम है ना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इनफॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, तो इस स्कीम के जरिए गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है 2 लाख तक जो इनफॉर्मल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ना उसका फॉर्मलाइजेशन किया जाए। ठीक है, उसको फॉर्मल इंडस्ट्री में लाया जाए। ठीक है। तो अब बात करते हैं फंडिंग पैटर्न की। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम था तो फंडिंग पैटर्न 60-40, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन 1910 और यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर 100%। ठीक है, यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर 60-40 है। ठीक है। कंपोनेंट की बात करें सो इस स्कीम के 5 कंपोनेंट हैं। पहले कंपोनेंट की बात करें तो सपोर्ट टू इंडिविजुअल माइक्रो इंटरप्राइजेस। पहले कंपोनेंट में ना ये माइक्रो इंटरप्राइजेस, जो इंडिविजुअल के जो माइक्रो इंटरप्राइज है ना उसका सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी। सपोर्ट प्रोवाइड कैसे करेगी? देखो माइक्रो इंटरप्राइजेस अगर कोई प्रोजेक्ट लगाता है, ठीक है, अगर प्रोजेक्ट लगाने के लिए उसको लोन लेना पड़ेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा? 35% 35% जो भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर सब्सिडी देगी। 35% सब्सिडी देगी प्रोजेक्ट की कॉस्ट में। मैक्सिमम सेलिंग जो है ना वो है 10 लाख पर यूनिट। एक यूनिट के लिए जो मैक्सिमम जो गवर्नमेंट सब्सिडीज दे सकती है वो है 10 लाख। और जनरली जो सब्सिडी देगी वो कि 35% पर एलिजिबल प्रोजेक्ट। ठीक है। इसमें एक कैच ये ना कि जो बेनिफिशरी होगा उस वो अपना कम से कम 10% कंट्रीब्यूशन तो लेके आना ही आना है। बाकी 90% जो है ना वो लोन ले सकता है। ठीक है, लेकिन 10% कंट्रीब्यूशन बेनिफिशरी का खुद का रहेगा। ठीक है। अब इसमें बेनिफिशरी की भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखो पहली बात कि जो इंडस्ट्री हो वो एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, माइक्रो की बात कर रहे हैं, स्मॉल मीडियम की बात नहीं करें, माइक्रो की बात कर रहे हैं। ठीक है। और वो अनइनकॉर्पोरेटेड हो, मतलब वो इनफॉर्मल हो, और मैक्सिमम ना 10 वर्कर से ज़्यादा ना हो, मतलब लेस देन 10 वर्कर हो उसके पास। और एज जो उस बंदे की 18 साल के ऊपर हो और 8th क्लास सर्टिफिकेशन हो, मतलब 8th क्लास पास हो। अच्छा एक बात बताइए, 8th क्लास से किसी और स्कीम में हमने ये 8th क्लास का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा है? कोई स्कीम याद आ रहा है इसमें 8th क्लास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी? कोई स्कीम याद आ रहा है दिमाग में आपके? है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसमें 8th क्लास का क्राइटेरिया है। अगर आप स्कीम याद होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो 8th क्लास का एक क्राइटेरिया है इसमें। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। और इसमें जो 1% पर फैमिली, ऐसा नहीं कि पूरी फैमिली को हर एक मेंबर को इंसेंटिव देगा, नहीं, एक फैमिली से एक मेंबर को इंसेंटिव मिल सकता है। तो हमने बात की यहाँ पे इंडिविजुअल माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। दूसरा कंपोनेंट हम बात करेंगे क्लस्टर, सपोर्ट टू क्लस्टर एंड ग्रुप्स। ठीक है, एफपीओज हो गए, एसएचजी हो गए, प्रोड्यूसर हो गया, कोऑपरेटिव्स हो गया। ठीक है, इसमें जो है ना गवर्नमेंट इसमें भी सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी ताकि इनको भी बढ़ावा मिल सके, इनको भी फॉर्मलाइजेशन में ला सके। ठीक है। अब बात करते हैं एफपीओ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव की। देखो एफपीओ और प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स में गवर्नमेंट जो है ना उसमें भी गवर्नमेंट 35% ऑफ द ग्रांट प्रोवाइड करेगी, क्रेडिट लिंकेज। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम कॉस्ट होगा प्रोजेक्ट का, जो प्रेजेंट टर्नओवर है किसी एफपीओ का, उससे ज़्यादा प्रोजेक्ट का कॉस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम टर्नओवर 1 करोड़ होना ही चाहिए। ठीक है, देखो जितना कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होगा ना, जो प्रेजेंट टर्नओवर है उससे ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। और जितना कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होगा उसको 35% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी। मिनिमम टर्नओवर जो है ना वो 1 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, और एफपीओ के पास सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए, सफिशिएंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास माइक्रो इंडस्ट्री चलाने का। ठीक, कोई पर्टिकुलर एफपीओ हो या कोई पर्टिकुलर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव हो, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। ठीक है। बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप में ना सबसे पहले गवर्नमेंट करेगी, वो इनको सीड कैपिटल देगी, सीड कैपिटल, ताकि शुरुआत तो कर सकें। ठीक है, अगर कोई आइडिया इनके पास है, कोई एक्सपीरियंस है, कोई एक्सपीरियंस उनके पास किसी इंडस्ट्री का है और वो चाह रहे कोई नई इंडस्ट्री भी अगर शुरू करना चाहे तो उनको सीड कैपिटल प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट। कितना करेगी? 40,000
पर मेंबर, मैक्सिमम 4 लाख पर एसएचजी, ये सीड कैपिटल है, ठीक है। 40,000 पर मेंबर है, लेकिन मैक्सिमम जो है 4 लाख एसएचजी, 4 लाख से ज़्यादा एसएचजी को नहीं मिलेगा पर एसएचजी, ये सीड कैपिटल है। अभी और सब इंसेंटिव बाकी है। देखो प्रायोरिटी दी जाएगी ना एसएचजी को, वो उन एसएचजी को दी जाएगी जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हो, ठीक है। मान लो कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो दार्जिलिंग ट्री को प्रमोट कर रहा है, दार्जिलिंग चाय को प्रमोट कर रहा है, तो वो उस एसएचजी को गवर्नमेंट प्रायोरिटी पे देगी, ठीक है। उस एसएचजी को गवर्नमेंट प्रायोरिटी पे रखेगी, ठीक है। क्रेडिट लिंकेज कितना प्रोवाइड होगा? 35%, इसमें भी 35%, मैक्सिमम 10 लाख फॉर इंडिविजुअल एसएचजी, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो इसमें भी क्राइटेरिया वो है कि जो एसएचजी मेंबर्स हैं एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए प्रोसेसिंग में, ठीक है। दूसरा चीज़, मान लो कुछ एसएचजी मिलते हैं आपस में, मिलके एक फेडरेशन बनाते हैं, तो उस फेडरेशन को जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा ना, गवर्नमेंट 35% तक इन्वेस्टमेंट ग्रांट प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। जो एसएचजी फेडरेशन बना रहे हैं, उनका कोई आइडिया है, तो गवर्नमेंट जो है उस प्रोजेक्ट पे 35% तक का ग्रांट प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। अब तीसरी कंपोनेंट की बात करते हैं। तो तीसरा कंपोनेंट है ना, वो है सपोर्ट फॉर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो कोई भी एफपीओ, कोई भी एसएचजी, कोई भी कोऑपरेटिव या गवर्नमेंट की एजेंसी या प्राइवेट इंटरप्राइज अगर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35% तक का सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 3 करोड़, मैक्सिमम 3 करोड़ याद रखना, ठीक है। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैक्सिमम गवर्नमेंट जो सपोर्ट देगी वो 3 करोड़ देगी, जनरली सब्सिडी 35% मिलेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी कौन कौन है इसमें? एफपी हो सकते हैं, एसएचजी हो सकते हैं, कोऑपरेटिव हो सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है, प्राइवेट इंटरप्राइजेस हो सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं चौथे कंपोनेंट की, जो है ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट। इसमें जो जितना भी एक्सपेंडिचर आएगा उसका 50% गवर्नमेंट पे करेगी, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसका मिनिमम टर्नओवर 5 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। छठा कंपोनेंट कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी, रिसर्च करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट रिसर्च सपोर्ट करेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करेगी। हमने 6 कंपोनेंट पढ़ लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। देखो एक है निफ्टेम थंजावुर, एक इंस्टीट्यूट है थंजावुर में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड करके है, ठीक है। फूड वैसे फुल फॉर्म लिखा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड ट्रेनिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, आई थिंक सो, शायद ऐसा होगा, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, इतना याद है, ठीक है, देख लेना आप। निफ्टेम थंजावुर जो है ना, वो नोडल नेशनल लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, इस स्कीम के लिए एक्ट करिए एज अ नोडल नेशनल लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। एक तरह से टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करेगी निफ्टेम थंजावुर, ठीक है। देखो इसमें ना हम लोग 2 यूनिट को सपोर्ट करेंगे, एक जो नई यूनिट है, एक जो एग्जिस्टिंग यूनिट है, ठीक है। क्योंकि 2020 में आया है, इस 2020 में हो सकता है कोई नई यूनिट आ रही हो, जो नई यूनिट होगी ना, अगर उसको तभी सपोर्ट कीजिएगा जब वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को फॉलो कर रही हो, ठीक है, समझ रहे हो। अगर जो नई यूनिट आ रही है उसको तभी सपोर्ट किया जाएगा, चाहे वो इंडिविजुअल की हो चाहे वो ग्रुप की हो, उसको तभी सपोर्ट किया जाएगा जब वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को फॉलो करे, सपोर्ट करे, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग यूनिट है, जो पुरानी यूनिट है, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर वो ओडीओपी को सपोर्ट करिए, लेकिन अगर वो ओडीओपी को सपोर्ट नहीं करिए, वो कोई और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करिए, तब भी उसको सपोर्ट किया जाएगा एग्जिस्टिंग यूनिट में, तब भी उसको सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन नई यूनिट जो है ना, वो ओडीओपी से रिलेटेड ही प्रोडक्ट हो, तभी उनको सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। चलो हमने आई थिंक सब कुछ डिस्कस कर लिया, चलिए फिर, थैंक यू।